दोस्तों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सीबी सिंह और एक बार फिर हाजिर हूं सही सटीक और साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन के साथ। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर आज मैं बात करने वाला हूं। बहुत सारे फार्मर्स मुझसे पूछते हैं कि सर ये बाईपास फैट क्या होता है, मिनरल मिक्सचर सही तरीके से खिलाने का कौन सा तरीका है और कब खिलाना चाहिए, बफर क्या है। एक्चुअली दोस्तों हुआ क्या है, कुछ टाइम से या कुछ मैं देख रहा हूँ कि लगभग ये 2-3 सालों से जो डेयरी फार्मर्स हैं उनकी प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही हैं। उनका जो खर्चा है वो काफ़ी बढ़ता जा रहा है और उस खर्चे बढ़ने के साथ साथ उनके साथ एक प्रॉब्लम और आई है, वो है जो एनिमल्स में रिपीट ब्रीडिंग की जो प्रॉब्लम्स आती हैं। तो कई जो ढेर सारे फार्मर्स हैं वो लोग ये कोशिश करते हैं कि मैं किस तरीके से इस प्रॉब्लम को, इस चैलेंज से मैं लड़ाई लड़ूं, और उस जद्दोजहद में वो बहुत सारे डिसीजंस लेता है। और उनमें से एक डिसीजन होता है जो जब वह डॉक्टर के पास जाता है या जो फील्ड वेटरनेरियंस होते हैं या जो डेयरी एक्सपर्ट्स होते हैं वो बताते हैं कि मिनरल मिक्सचर यूज़ करो, बफर यूज़ करो, टॉक्सिन बाइंडर यूज़ करो, बाईपास फैट यूज़ करो। लेकिन उसके साथ साथ होता क्या है कि उसकी जो कॉस्ट है वो और ज़्यादा बढ़ जाती है और कई बार वो ऐसे एनिमल्स के लिए भी उस नुस्खे को या उस तरीके को अपनाता है जहां वो आवश्यकता नहीं होती। और मुझे ऐसा लगता है कि एजुकेशन ही एक ऐसा माध्यम है जिसके थ्रू हम हमारे फार्मर्स को और सशक्त बना सकते हैं। तो दोस्तों आज मैं बात करूंगा मिनरल मिक्सचर, बाईपास फैट और बफर के बारे में। मिनरल मिक्सचर जो हमेशा मेरे ख्याल से बहुत सारे फार्मर्स इसके बारे में जानते भी हैं, खिलाते भी हैं, लेकिन मिनरल मिक्सचर, और कई बार वो जब मुझसे पूछते हैं कि सर क्या मिनरल मिक्सचर की क्या ज़रूरत है हमारे डेयरी एनिमल्स के लिए, तो दोस्तों मैं बता दूं आपको कि मिनरल मिक्सचर न केवल एनिमल की मेटाबॉलिज्म को या उसकी जो शरीर की जो आंतरिक क्रियाएं हैं उनको रेगुलेट करता है, उनको नियंत्रित करता है, उनको सुचारू रूप से चलाने में बहुत बड़ी जो एक सहायता करता है वो है मिनरल मिक्सचर। क्योंकि ये मिनरल्स, जो आवश्यक मिनरल्स हैं, जो खनिज तत्व हैं, उनका एक मिश्रण है, उनका एक मिक्सचर है जिसमें कैल्शियम, फास्फोरस या जिंक, कोबाल्ट, मैंगनीज जैसे आवश्यक जो तत्व हैं वो उसमें मौजूद होते हैं। तो आप ये मान के चलिए कि चाहे आपका एनिमल मिल्किंग फेज में हो या ना हो, मिनरल्स की हमेशा आवश्यकता बनी रहती है उसके शरीर में। तो दोस्तों लेकिन उन एनिमल्स में जो मिल्किंग फेज में होते हैं या दूध दे रहे होते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा हम जब कोशिश करते हैं कि इनका मिल्क प्रोडक्शन बढ़ जाए, और ऐसे एनिमल में अगर आप मिनरल्स की कमी होती है या आप मिनरल्स उनको नहीं देते हैं तो ये चांसेस होते हैं कि मिल्क प्रोडक्शन तो हो सकता है आपको मिल जाए एनर्जी या फैट या प्रोटीन के माध्यम से, लेकिन मिनरल्स की कमी उसके शरीर में हो जाती है, जिसके कारण वो आपको देखने में मिलता है कि वो या तो गर्मी पे नहीं आएगा या उसके अंदर एक प्रॉब्लम और होगी, हीट पर आने के बाद आप बार बार उसकी एआई करवाते हैं और बार बार वो रिपीट होता चला जाता है। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो दोस्तों याद रखिए, मिनरल मिक्सचर डायरेक्ट मिल्क को इम्पैक्ट नहीं करेगा, लेकिन उसकी हेल्थ पर बहुत बड़ा एक असर डालेगा, जिसके कारण आपकी जो डेयरी फार्मिंग का जो बिजनेस है वो बहुत बड़ी परेशानी में पड़ सकता है। तो मिनरल मिक्सचर को आप जरूर खिलाइए, इसके बारे में कोई दूसरा रास्ता ही नहीं है आपके पास। बस केवल आप इतना कर सकते हैं कि आपका जो एनिमल जब ड्राई होता है तब आप उसको कम मात्रा में दे सकते हैं, जब मिल्किंग फेज में होता है तब आप उसको ज़्यादा मात्रा में दे सकते हैं, और साथ साथ में जब वो एनिमल दूध नहीं दे रहा है या आपको लगता है कि अभी तो उसका दूध का प्रोडक्शन नहीं है, तो हम दूध जब नहीं ले रहे हैं तो मिनरल मिक्सचर क्यों खिलाएं। ऐसी अवस्था में आप याद रखिए आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप मिनरल मिक्सचर की कमी इस टाइम पे कर देंगे तो आप ये मान के चलिए आने वाले समय पर वो हीट पर नहीं आएगा। और मैंने देखा है एक बार उसका जो अंदर की जो प्रक्रिया पूरी डिस्टर्ब होती है, प्रजनन चक्र उसका डिस्टर्ब होता है, तो बहुत ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। तो मिनरल मिक्सचर जरूर खिलाइए। अब
एक सेकंड जो क्वेश्चन आता है कि सर चिलेटेड मिनरल्स या नॉर्मल मिनरल्स खिलाएं, क्या करें, कौन सा मिनरल मिक्सचर अच्छा है? तो दोस्तों मैं हमेशा बोलता हूं कि आप एटलीस्ट मिनरल मिक्सचर, जो नॉर्मल मिनरल मिक्सचर आता है, ढेर सारी कंपनियां हैं जो अच्छी कंपनी, 3-4 कंपनियां जो बहुत अच्छा काम कर रही हैं, उनमें से किसी भी कंपनी का आप मिनरल मिक्सचर खिलाना स्टार्ट करिए। बाद में आता है चिलेटेड मिनरल्स और ये वो, एटलीस्ट आप बेसिक उसकी रिक्वायरमेंट किसी भी साधारण मिनरल मिक्सचर से कर सकते हैं, यदि वो किसी अच्छी कंपनी से अच्छी क्वालिटी का मिनरल मिक्सचर आपको मिल जाता है तो। और ये 2-3-4 कंपनियां ही हैं जो इंडिया में अभी बहुत अच्छा काम कर रही हैं। उनका नाम मैं आने वाले वीडियोस में आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप मिनरल मिक्सचर को सिलेक्ट करें। दूसरा है बाईपास फैट। दोस्तों बाईपास फैट के बारे में भी बहुत सारे प्रश्न आते हैं कि सर हम इसको क्या करें, कहाँ से मिलेगा, कब खिलाना चाहिए? तो दोस्तों बाईपास फैट की जो उपयोगिता है वो हाई यील्डिंग एनिमल्स में होती है। आप याद रखिए, जो एनिमल 10 लीटर, 15 लीटर, 20 लीटर से ऊपर जब जाते हैं, तब जब उनको एनर्जी की रिक्वायरमेंट बढ़ती है, हम वहाँ पर उन एनिमल्स को बाईपास फैट रिकमेंड करते हैं। जो एनिमल लो यील्डिंग है या कम दूध का उत्पादन है, उनको अनावश्यक खर्चा बढ़ाने के लिए बाईपास फैट देने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि उनकी जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वो नॉर्मल आप फीड से पूरी कर सकते हैं। तो बाईपास फैट क्यों खिलाना आवश्यक है, ये भी एक क्वेश्चन बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं। तो बाईपास फैट एक्चुअली रूमेन को बाईपास कर जाता है और वहाँ पर जो दूसरे पोषक तत्व होते हैं उनके डाइजेशन को बगैर डिस्टर्ब किए वो बाईपास हो जाता है, इसलिए उसको बाईपास बोलते हैं। और सीधा जो स्मॉल इंटेस्टाइन है या छोटी आंत है, वहाँ जाकर वो एनिमल के अंदर डाइजेस्ट हो जाता है और उससे उसको एनर्जी मिल जाती है। बहुत अच्छा माध्यम है और अच्छी टेक्नोलॉजी है। इसके बारे में भी मैं डिटेल में एक वीडियो अलग से आपके क्वेश्चंस के साथ बनाऊंगा। तो बाईपास फैट, और अब ये देना कब है? एक्चुअली मैंने जैसा बताया कि हाई यील्डिंग एनिमल्स में, जो ये ज़्यादा दूध का उत्पादन है जिनका, उन एनिमल्स में देना ये आवश्यक है। और स्पेशली जब वो जनता है या उसका जो पार्चुरेशन हो जाता है, जनने के बाद जब उस एनिमल का दूध बढ़ना स्टार्ट होता है, तो दूध बढ़ने के साथ साथ उसकी एनर्जी की रिक्वायरमेंट बढ़ती है। उसका फीड इनटेक उस रफ्तार से नहीं बढ़ता जिस रफ्तार से दूध का प्रोडक्शन बढ़ता है या पोषक तत्व उसके शरीर से बाहर निकलते हैं। तो ऐसी अवस्था में आपको आवश्यकता होती है बाईपास फैट की। बाईपास फैट अगर आप 200 ग्राम उसकी डाइट में ऐड कर देते हैं तो आप देखेंगे उसका मिल्क प्रोडक्शन भी बहुत अच्छा बढ़ेगा, नेगेटिव एनर्जी बैलेंस भी नहीं होगा और साथ में उसके शरीर पर चमक बनी रहेगी। तो जो हाई यील्डिंग एनिमल हैं और स्पेशली जो अर्ली लैक्टेशन में हैं, उनको आप बाईपास फैट खिला सकते हैं, उसके बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे। बाईपास फैट के रिजल्ट्स ये देखे गए हैं कि रिपीट ब्रीडिंग को रोकता है, एनिमल जो है वो समय पर हीट पर आता है, फैट का जो प्रतिशत है मिल्क में वो बहुत अच्छा रहता है और मिल्क प्रोडक्शन भी बढ़ता है। तो आप याद रखिए बाईपास फैट को अर्ली लैक्टेशन में जरूर यूज़ करिए जो हाई यील्डिंग एनिमल्स हैं उनमें। दोस्तों जो तीसरा है वो है बफर। बफर क्या होता है, ये कंसेप्ट भी बहुत सारे लोग अभी सुन रहे हैं लेकिन कन्फ्यूज़न है उनके अंदर। बफर एक ऐसा प्रोडक्ट है या ऐसा सब्सटेंस है या ऐसे कुछ हम उसको कॉम्बिनेशन में बनाते हैं जो रूमेन के पीएच को या उसके जो अम्लता या जो क्षारीयता होती है उसको बैलेंस जो करते हैं, ऐसे जो तत्वों को हम बफर बोलते हैं। और बफर जो है वो काम करता है रूमेन के पीएच को मेंटेन करने के लिए, क्योंकि जब आप हाई यील्डिंग एनिमल में बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट का यूज़ करते हैं, रफेज कम कर देते हैं या फाइबर कम कर देते हैं, ऐसी स्थिति में संभावना रहती है कि उनमें के अंदर एसिड ज़्यादा बनने लग जाए और एसिडिटी के कारण आप देखते होंगे जो सब क्लिनिकल एसिडोसिस एक बहुत बड़ी समस्या है जो फार्मर्स को पता भी नहीं चलती। और दूध जब बढ़ता है तो वो जब फीड को, कंसंट्रेट फीड को या दाने को या अनाज को बढ़ाते जाते हैं और उसके अंदर एसिडोसिस डेवलप होती है, जिसके कारण ढेर सारी प्रॉब्लम्स उसके अंदर जनरेट होने लगती हैं। तो दोस्तों याद रखिए बफर, मैं हमेशा बोलता हूँ कि बफर उन एनिमल्स में आपको उपयोग करना चाहिए जिनको आप 5 किलो 7 किलो फीड दे रहे हैं या उससे ऊपर जब जाते हैं
जब आप 7 किलो फीड एक एनिमल को प्रतिदिन से ऊपर अगर दे रहे हैं तो 100% ये मान लीजिए उसमें चांसेस रहेंगे कि एसिडोसिस हो जाए। तो आप बफर का उपयोग करिए, और बफर के लिए मैंने एक पहले भी वीडियो बनाया है, आप लोगों का बहुत प्यार मिला है कि घर के अंदर जो मीठा सोडा होता है जो किचन में, आप उसको भी 50 ग्राम से स्टार्ट कर सकते हैं। 50 ग्राम उसको दें आप डेली, उसकी डाइट में अगर ऐड कर दें, ऐसे पशु की डाइट में जो ज़्यादा दूध का प्रोडक्शन दे रहा है और जो जिसको आप फीड ज़्यादा खिलाते हैं, तो डेफिनेटली आप देखेंगे उसके अंदर पॉजिटिव रिजल्ट आपको देखने मिलेंगे। दोस्तों, एसिडोसिस बहुत बड़ी समस्या है जो फार्मर समझने में काफ़ी देर कर देता है, और वो देखता है कि धीरे धीरे करके जब उसका गोबर में अनपचे दाने या फाइबर के टुकड़े आने लगते हैं, भूसा निकलने लगता है, तो तब भी वह उसको नोटिस नहीं करता, उसको लगता है पता नहीं और कोई प्रॉब्लम होगी, और धीरे धीरे वो प्रॉब्लम बढ़ती चली जाती है। और अगर वो एसिडोसिस जब एक लिमिट से ज़्यादा बढ़ती है तो जो दूसरे पोषक तत्व हैं उनका भी उपयोग या उनका भी डाइजेशन जो रूमेन में सही तरीके से नहीं होता, जिसके कारण ढेर सारी प्रॉब्लम्स जनरेट होने लगती हैं, जैसे लैमनेस है। लैमनेस के साथ साथ मैस्टाइटिस भी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं ऐसे एनिमल्स में। तो दोस्तों, बफर जो है उसको उपयोग आप करिए, वो उसकी जुगाली को मेंटेन करेगा, उसकी जो बागोल है उसको सही तरीके से रेगुलेट करेगा। तो बफर का उपयोग जरूर कीजिए आप लोग। और दोस्तों, मैं आने वाले वीडियोस में आपके साथ बहुत सारी बातें करूंगा, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। जय हिंद साथियों।